कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो मतलब सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है और रास्ते में 5 विशाल जलधाराओं को खुद में समेटती है। हाँ, और साथ ही पौराणिक महाकाव्यों का पूरा भार भी उठाती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम देवभूमि उत्तराखंड के पंचप्रयाग को डिकोड कर रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि नदियों की ना किसी रिले रेस जैसी है, जहाँ अलकनंदा मुख्य धावक है। लेकिन रिले रेस में तो धावक बैटन देकर रुक जाता है ना। यहाँ तो अलकनंदा सबको साथ लेकर आगे दौड़ती रहती है। हाँ, वो तो है। तो इसे ना एक विशाल मानव श्रृंखला की तरह देखिए, जहाँ हर नई नदी पुरानी धारा का हाथ पकड़कर दौड़ने लगती है। अच्छा, मतलब हिमालय की टोपोग्राफी ही कुछ ऐसी है? एकदम, वो एक फनल की तरह काम करती है। विष्णुप्रयाग में जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, तो वो महज मिलन नहीं होता, लाखों टन बर्फीले पानी का एक बहुत ही शक्तिशाली टकराव होता है। बाप रे! और फिर नदियां नीचे नंदप्रयाग पहुंचती हैं, तो नंदाकिनी थोड़ा ठहराव लाती है। पर एक बात मुझे खटकती है। क्या? अगर ये सब सिर्फ ढलान की वजह से मिल रही हैं, तो हर प्रयाग के साथ इतनी भारी भरकम पौराणिक कथा क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि देखिए, जब आप उस प्राकृतिक गर्जना को सामने से देखते हैं ना, तो वो किसी दैवीय घटना से कम नहीं लगती। असल में भूगोल ने ही इन मिथकों को गढ़ा है। अच्छा। तो जैसे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी बहुत तेज बहाव से अलकनंदा से टकराती है। तो उसी भयानक गर्जना ने शायद वहां महाभारत के वीर कर्ण की तपस्या की कहानियों को स्थापित कर दिया। और रुद्रप्रयाग का तो पूछिए ही मत। वहां क्या अलग है? वहां मंदाकिनी का मिलन इतना प्रलयंकारी है कि उसे साक्षात शिव के रुद्र रूप का प्रतीक मान लिया गया। वाह, मतलब ये संगम सिर्फ पहाड़ों का नक्शा नहीं है, बल्कि आस्था का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन देवप्रयाग में तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ, देवप्रयाग वो अंतिम बिंदु है जहां भागीरथी और अलकनंदा एक होकर मां गंगा का पवित्र रूप लेती हैं। यही तो इस यात्रा का सबसे गहरा दर्शन है। सही बात है। अलकनंदा पूरे रास्ते एक मुख्य मेजबान की तरह नदियों का स्वागत करती है, लेकिन अंत में वो खुद अपना नाम खो देती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि एक बहुत विशाल और नई पहचान का हिस्सा बनने के लिए अपनी पुरानी पहचान और अहंकार को समर्पित करना ही पड़ता है। क्या बात है! अलकनंदा ने एक पूरी विरासत बनाई, लेकिन गंगा बनने के लिए अपना नाम छोड़ दिया। सच में सोचने वाली बात है कि क्या कुछ बहुत बड़ा और नया बनने के लिए पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने का वो साहस जुटाया जा सकता है?